dear students, a very good evening and a very warm welcome here on the ongoing YouTube revision series जिसका टारगेट है कर हर मैदान फतेह, जिसमें हम चाहते हैं हमारे सारे बच्चे मैथ्स की वजह से तो उनका कैफ नहीं रुके। ठीक है, सो एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलो बच्चों कि नहीं हम मैथ्स बिल्कुल कर सकते हैं, दिस इज ऑल यू नीड। पढ़ाई तो आपकी बहुत शानदार चली रही है। सो लास्ट फ्यू सेशंस में हमने कंप्लीट किया टाइम वैल्यू ऑफ मनी, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, एमओसीडी, जो लेवल 3 के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, जिसका वेटेज होने वाला है लगभग 20-30 से 35 मार्क्स का वेटेज होगा ऑफ इंडेक्स नंबर, SDOD एंड MOCD। और आज हम करने वाले हैं इंडेक्स नंबर चैप्टर नंबर 18, जिसका वेटेज भी रहता है ऑलमोस्ट 4 to 5 मार्क्स एवरी ईयर। सो इसमें आप देखोगे तो 3, 4, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इंडेक्स नंबर में हमेशा से मिलते हैं। सो जब हम बात करते हैं बच्चों इंडेक्स नंबर की, तो आपको पता ही है कि हमने SDOD में पढ़ा, SDOD से बहुत अच्छी सी डेफिनेशन मिल जाती है हमें इंडेक्स नंबर की। जब हमने SDOD पढ़ा तो हमने उसमें देखा कि टेबुलर प्रेजेंटेशन तो बड़ी अट्रैक्टिव है, ठीक है, बहुत एक्यूरेट है, लेकिन उसमें ना एयर टू एयर वाइज कंपेरिजन अच्छे से हो नहीं पाता। तो जब भी हमें कंपेरिजन करना होगा तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं इंडेक्स नंबर। सो इंडेक्स नंबर यूज़ किया जाता है टू कंपेयर द डेटा, रिलेटेड डेटा, अलग अलग कमोडिटीज़ हैं, अलग अलग ईयर है। जैसे ये दिया होता है 2005, 2006, 2007, 2008, लेट्स से कोई भी कमोडिटी की प्राइस दिया होता 15 रुपीज़, 20 रुपीज़, 23 रुपीज़, 40 रुपीज़। सो अभी तक हमने SDOD में इतना पढ़ा था कि ठीक है ये टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, अच्छा सुंदर लग रहा है, पर इसमें मैं अच्छे से कंपैरिजन नहीं कर पा रही। मैं किसी पर्टिकुलर ईयर को रेफरेंस बना दूं, मैंने बोला कि मैं 2007 को रेफरेंस ईयर बनाना चाहती हूँ, मतलब ये हो गया मेरा बेस ईयर। इस बेस ईयर को कंसिडर करते हुए मुझे अब अपना कंपैरिजन करना है, तो देन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इंडेक्स नंबर। तो हम यूज़ करते हैं इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर में क्या करेंगे हम, इंडेक्स नंबर की जब हम बात करेंगे तो एक आया मेरा बेस ईयर, सो बेस ईयर जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है मेरा, लेट्स से मैं 2005 से इसको कंपेयर करती, सो ये मेरा कहलाता करंट ईयर, ये भी मेरा कहलाता करंट ईयर, ये भी मेरा करंट ईयर कहलाता। पर मैम इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सो अगर मैं इंडेक्स नंबर की बात करूं तो करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर, यहीं से मुझे डेफिनेशन मिलेगी। पर करंट ईयर क्या, बेस ईयर क्या? करंट ईयर का प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर का प्राइस, करंट ईयर की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर की वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस ईयर की वैल्यू। सो इस तरह से हमें इसकी डेफिनेशन मिलेगी। सो सबसे पहले हमने देखा, इसकी बहुत अच्छी सी हमने एक समरी भी बनाई थी, तो समरी ओपन कर लेते हैं। ये इनिशियली जो चीज़ें टाइम लेती हैं, ये हमारा जल्दी से इसका रिवीजन हो जाएगा ताकि आपको सेल्फ स्टडी का ज़्यादा टाइम मिले। दिस इज़ द हाई टाइम टू डू द स्टडी, जस्ट सिंपली योर स्टडी। अब बात करिए हमने इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन की। चेंजेस मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर्मूले की हमने बात करी तो आया करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई विथ 100। इसे डिनोट किया कैसे जाता है, P इंडेक्स नंबर है या Q या फिर V, बेस ईयर लिखेंगे फिर करंट ईयर लिखेंगे। जैसे लिखा होता P01, ये स्टैंडर्ड मेजर है, तो P01 लिखा है तो 0 बेस ईयर है, 1 करंट ईयर है। P10 लिखा है तो 1 करंट ईयर है, 0 बेस ईयर है। फिर इसे रीड कैसे करते थे, अगर लिखा होगा P01 तो मैं इसे रीड करूंगी P1/0, लिखा होगा P10 तो मैं इसे रीड करूंगी P0/1। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने पढ़े थे कि बेस ईयर नहीं गिवन होगा तो अर्लीस्ट ईयर को बेस ईयर लेना है, हमेशा बेस ईयर को 100 अज्यूम करना है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा, इस पे अभी तक क्वेश्चन कभी नहीं आया है, इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब 2 या 2 से ज़्यादा ईयर्स को बोल देंगे बेस ईयर, तो बेस ईयर की वैल्यू आप क्या लोगे, वो आप उसका एवरेज फाइंड कर लोगे। ठीक है, सो ये हमारा इंडेक्स नंबर का बिल्कुल सी बात हो गई। ये यहाँ से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ये इतने इजी। फिर जब हमने बात की
इंडेक्स नंबर की जब हमने बात की बच्चों इंडेक्स नंबर की कि क्या क्या इंडेक्स नंबर हैं, तो वेटेड और अनवेटेड इंडेक्स नंबर होते थे। अगर मैं सिंपल या अनवेटेड इंडेक्स नंबर की बात करूं तो ये दो मुझे इंडेक्स नंबर मिलेंगे। सिंपल एग्रीगेट मेथड, सिंपल एग्रीगेट मेथड में हम क्या करते हैं, लेट्स से ये क्वेश्चन गिवन है, मैं सॉल्व करके बता देती हूँ। लेट्स से ये डेटा दिया है आपका, P0 दिया है, प्राइस ऑफ द करंट ईयर एंड प्राइस ऑफ द बेस ईयर। आपसे पूछा सिंपल एग्रीगेट फाइंड कीजिए, तो सिंपल एग्रीगेट का फाइंड फॉर्मूला हो जाता है समीशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0 इंटू 100। तो इन सब को ऐड करना है, इन सब को ऐड करना है, इसका डिवाइड करना है 100 से। तो नीचे स्टेप्स आपको ऑलरेडी दिख रही हैं। सबसे पहले P0 फाइंड कर लेते हैं। तो P0 है 5 + 3 + 6 + 7, इसको मेमोरी में स्टोर कर दिया। फिर P1 फाइंड करो, 7 + 8 + 2 + 3 इज इक्वल्स टू डिवाइड MRC इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई विथ 100। सो ये आपको इंडेक्स नंबर मिल गया कितना, 95.23। 95.23 ये हमारा कहला रहा था सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट आपका है सिंपल एवरेज। इन सिंपल एवरेज यहाँ पे आ गया, सिंपल एवरेज आ गया तो हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे फिर ऐड करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। क्वेश्चन में सब देख रहे होंगे कि इसको कैसे फाइंड करना है। 7 मेमोरी क्लियर कर ली पहले हमने, 7 डिवाइड बाय 5 m प्लस, एंड देन 8 डिवाइड बाय 3 m प्लस, 2 डिवाइड बाय 6 m प्लस, 3 डिवाइड बाय 7 m प्लस। फिर हमने किया MRC एंड देन हमने क्या किया, इसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड किया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें दिख रही है 4, एंड देन हमने इसे मल्टीप्लाई किया 100 से। सो ये कुछ तो अभी हमारा आंसर आ गया है। जस्ट गिव मी अ मिनट। हमने ये क्या क्या किया, P1 का डिवाइड P0 से करना था, आई गेस मेमोरी में कुछ स्टोर रह गया। सो एक बार हम इसे सॉल्व कर लेते हैं फिर से। सो 7 डिवाइड बाय 5 m प्लस, एंड देन 8 डिवाइड बाय 3 m प्लस, एंड देन 2 डिवाइड बाय 6 m प्लस, एंड देन 3 डिवाइड बाय 7 m प्लस। MRC कुछ बड़ा नंबर आ रहा था इससे पहले 300, MRC मल्टीप्लाई विथ 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसमें 4, तो हमारा आंसर आया 120.71। आई होप ये दो मेथड सबको क्लियर होंगे। सिंपल अनवेटेड इंडेक्स नंबर दो हैं, सिंपल एग्रीगेट एंड सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो यहाँ से हमने ये फाइंड किया, ठीक है। इसके बाद हम चलते थे कहाँ, इसके बाद हम चलते थे ऑन वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर की जब बच्चों हम बात कर रहे थे तो हमारे पास 4 मेथड हो रहे थे, जिसके बेस है हमारा लास्ट परेज और पाशे। लास्ट परेज याद आ रहा है, लास्ट परेज इंडेक्स नंबर मतलब बाला, बाला, ला मीन्स लास्ट परेज एंड बा मतलब था बेस ईयर। सो लास्ट परेज इंडेक्स नंबर में लास्ट परेज, लास्ट परेज, लास्ट परेज अलग अलग फैंसी प्रोनाउंसिएशन है, वट एवर यू फाइंड कूल, समझ में आना चाहिए। लास्ट परेज इंडेक्स नंबर में जो वेट है किसे लेते हैं, वेट हम लेते हैं बेस ईयर को। सो फॉर्मूला यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला में दोनों का आपको लिख के बता देती हूँ। P01 में आपको लिख के बता देती हूँ, जैसे मैंने बोला बाला P01। सो इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या होती थी, करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर, ठीक है। अब वेटेड इंडेक्स नंबर है तो वेट देना पड़ेगा। वेट किसे देते हैं, उल्टी चीज को वेट देते हैं। हम फाइंड करना है प्राइस इंडेक्स नंबर, तो वेट किसे दे देंगे, वेट दे देंगे क्वांटिटी को। अब नेक्स्ट मसला आ गया, इसके नीचे Q0 लिखूं क्या Q1 लिखूं। सो इसी तरह से अलग अलग इंडेक्स नंबर बने हैं। बाला मतलब बेस ईयर को हमें लेना है वेट, सो बेस ईयर मतलब 0, सो P0 समीशन एंड देन मल्टीप्लाई विथ 100। बात करें पाशे, सी मतलब करंट ईयर। सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग P1 डिवाइडेड बाय P0, वेट तो लेना पड़ेगा Q को, प्राइस फाइंड कर रहे हैं तो Q वेट हो गया। अब करंट ईयर को वेट लो, करंट ईयर दिख रहा है 1 समीशन एंड देन मल्टीप्लाई विथ 100। तो ये बना मेरा पाशेज इंडेक्स नंबर। फिर हम बात करते थे फिशर्स इंडेक्स नंबर। फिशर्स इंडेक्स नंबर कहता है कि मैं तो दोनों का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर दूंगा, इतनी उलझन सुलझन नहीं कर रहा। तो पहले लास्ट परेज इंडेक्स नंबर फाइंड करा और पाशेज इंडेक्स नंबर फाइंड करा, उनको मल्टीप्लाई किया एंड देन इज इक्वल्स टू कर दिया। या फिर हम बोल सकते थे
एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल इंटू पी। फिर आया बाउलेज इंडेक्स नंबर। बाउलेज इंडेक्स नंबर ने बोला कि ज्योमेट्रिक मीन नहीं लेना, मैं तो अरिथमेटिक मीन लूंगा। अरिथमेटिक मीन होता था ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन है तो मैं बोलूंगी एल प्लस पी डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट हम बात करी लास्ट मेथड विच इज मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर। मार्शल एजवर्थ इतना बड़ा नाम बड़ा काम। इसमें हमें क्या करना रहेगा, इसमें हमें दोनों जो वेट्स हैं हम उनको ऐड कर देंगे Q0 P फिर उसे हम P1 P0 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन ऐड कर देंगे एंड देन समीशन मल्टीप्लाई विथ 100। सो मार्शल एजवर्थ में दोनों एयर्स को हम सम करके वेट फाइंड कर लेते हैं। बाउलेज में हम अरिथमेटिक मीन लेते हैं, फिशर्स में हम ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं। ये बेस्ट मेथड है, फिशर्स बेस्ट मेथड है। लास्ट परेज में हमारा हो जाता है बेस ईयर वेट और पार्श्य में हो जाता है करंट ईयर वेट। ठीक है, सो ये इतने हमारे पास चीज़ें हो रही थी। पहले हम इतने पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो इतने पे बेस्ड हम पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ऑफ बुकलेट, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो बच्चों अगर मैं बात करूं अब इसके सारे रिलेटेड क्वेश्चन की जो हमने क्लास में सॉल्व करा था, याद आ रहा है? टेबल दिया होगा, कभी समीशन का साइन दिया होगा, जैसे बोल रहे हैं फिशर्स इंडेक्स नंबर क्या होगा। देखो, इज दिस विजिबल क्लियरली ऑन स्क्रीन? आई गेस नाउ इट इज। हाँ, ओके। सो अब हम बोलेंगे हमसे फाइंड करो फिशर्स इंडेक्स नंबर। तो फिशर इंडेक्स नंबर क्या होता था? फिशर्स इंडेक्स नंबर होता था लास्ट परेज और पाशे का दिस। ठीक है, लास्ट परेज इंडेक्स नंबर क्या होता था? लास्ट परेज इंडेक्स नंबर ला बाला बेस ईयर को लेंगे। सो P1 डिवाइडेड बाय P0 एंड Q0 समीशन मल्टीप्लाई विथ 100। फिर पाशे क्या हो जाएगा मेरे पास? P1 एंड देन Q1 समीशन मल्टीप्लाई विथ 100 एंड देन अंडर रूट। सो ये सारी वैल्यूज अब आपको ऊपर दिख रही होंगी। P1 Q0 आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? P1 Q0 आपको क्वेश्चन में दिख रहा है 97। P0 Q0 आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? 116 मल्टीप्लाई 100। P1 Q1 कितना दिख रहा है? 117 एंड P0 Q1 क्या दिख रहा है? P0 Q1 दिख रहा है 140 एंड देन मल्टीप्लाई 100 और अंडर रूट। आप कैलसी उठाएंगे, इसे सॉल्व कर देंगे। 97 मल्टीप्लाई विथ 117 मल्टीप्लाई विथ 2 बार 100 एंड देन डिवाइड बाय 116 एंड देन डिवाइड बाय 140 इज इक्वल्स टू अंडर रूट। सो आंसर मुझे मिल रहा है 83.59। मुझे आंसर क्या मिल रहा है? 83.59 विच इज ऑप्शन बी। इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ comes the next question. Next question में फिर से फिशर्स इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, तो लीविंग दैट टू यू। नाउ दिस क्वेश्चन, लास्ट परेज इंडेक्स नंबर हमें फाइंड करना है। लास्ट परेज इंडेक्स नंबर हमें फाइंड करना है, तो लास्ट परेज इंडेक्स नंबर कितना हो जाएगा? P1 डिवाइडेड बाय P0। लास्ट परेज बाला बेस ईयर मतलब Q0 समीशन मल्टीप्लाई विथ 100। सो P1, अच्छा कभी कभी मॉड्यूल में ये जो 1 को मैं करंट ईयर ले रही हूँ पर करंट ईयर चेंज होती रहती है, तो बुक में कभी कभी इसे N से लिखा होगा, तो घबराना मत। PN Q0 देख लो। सो PN Q0 वैल्यू कितनी दिख रही है? 1900। P0 Q0 कितना दिख रहा है? 1360 एंड देन मल्टीप्लाई विथ 100। तो आपको आंसर मिल जाएगा 1900 डिवाइडेड बाय 1360 मल्टीप्लाई विथ 100। सो 139.70। परसेंटेज में आंसर नहीं दे के रखा, डेसिमल में दे के रखा है। सो 1.39 को मल्टीप्लाई विथ 100 से करेंगे तो नेक्स्ट। फिर लास्ट परेज इंडेक्स नंबर पूछा है 2018 में, फिर लास्ट परेज इंडेक्स नंबर पूछा है 2018 में, फिर 2022 में फिर ये डेटा दे के रखा है और इंडेक्स नंबर पूछा है। आप देखो कितने रिपीटेटिव क्वेश्चन है, 1-2 कॉन्सेप्ट्स ही हैं इसमें, उसी पे बेस्ड आपके 4-5 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर बाय लास्ट परेज मेथड। लास्ट परेज मेथड है तो ये हो जाएगा मेरा P1 Q0 डिवाइडेड बाय P0 Q0 मल्टीप्लाई विथ 100। सो P1 Q0 मुझे कितना दिख रहा है? P1 Q0 दिख रहा है मुझे 96, P0 Q0 दिख रहा है मुझे 73 एंड देन मल्टीप्लाई विथ 100। सो मेरा आंसर आ गया, oh माय गॉड। सो P1 Q0 96 था एंड देन 73 एंड देन मल्टीप्लाई विथ 100। सो 131.506 क्लोजेस्ट ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ऑप्शन बी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जब आपको टेबल दे के रखेंगे। सो जब आपको टेबल
नहीं, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक मैंने इसमें लिया है रिलेशन बिटवीन द टू इंडेक्स नंबर, टू और मोर इंडेक्स नंबर। सो रिलेशन हमारे पास क्या था, एफ स्क्वायर होता है LP, या बोल सकते थे फिशर्स इंडेक्स नंबर होगा अंडर रूट ऑफ LP। और एक और रिलेशन हमें मिलेगा, बाउलेज इंडेक्स नंबर क्या है, L + P/2। सो इस पे बेस्ड आपको डायरेक्ट वो क्वेश्चन दे सकते थे। तो रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन देखो, इफ लास्परेज इंडेक्स नंबर इज 90, Parsh's इंडेक्स नंबर इज 160, व्हाट इज फिशर्स इंडेक्स नंबर? सो फिशर इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, लास्परेज मल्टीप्लाई विथ पाशे। सो ये हमें फाइंड करना रहेगा। अब लिख रही हूँ मैं, पर आपको लिखने विखने की ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट मुझे इसका आंसर बता सकते थे। तो 90 × 160 इज इक्वल्स टू अंडर रूट, तो दिख रहा होगा फिशर्स इंडेक्स नंबर दिख रहा होगा 37.94 में कितने गड़बड़ कर रही हूँ, 90 × विथ 160 इज इक्वल्स टू अंडर रूट। सो आपको ये मिल रहा होगा 120। ठीक है, इसी पे बेस्ड अब आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं। फिशर्स इंडेक्स नंबर इज दिस, पार्शियस इंडेक्स नंबर इज दिस। फिशर्स दिया है तो एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू LP कर लो। सो 150 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, L नहीं पता, पाशे पता है 144। सो आप कैलसी पे करो 150 मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू डिवाइडेड विद 144 और मुझे आंसर बता दो कितना आ रहा है। सो 150 मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू डिवाइडेड विद दिस 156.25। नेक्स्ट कह रहे हैं बाउलेज इंडेक्स नंबर इज 150। सो बाउलेज इंडेक्स नंबर क्या होता था, L + P/2। सो 150 इज इक्वल्स टू L दिया है 150, P नहीं दिया, डिवाइड बाई 2। सो 150 का डबल एंड देन माइनस विद 180। सो ये मुझे मिल रहा होगा 120। सो P की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 120। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लास्परेज इंडेक्स नंबर इज दिस, पार्शियस इंडेक्स नंबर इज दिस, देन वन कैन कंप्यूट फिशर्स इंडेक्स नंबर बाय एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू LP। इफ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अब इस पे से रिलेटेड। दिसंबर 22 का फ्रीक्वेंट एयर का क्वेश्चन देखो, इफ लास्परेज इंडेक्स नंबर इज 119, पार्शियस इंडेक्स नंबर इज दिस, व्हाट इज फिशर्स इंडेक्स नंबर? सो 119 × 112 इज इक्वल्स टू अंडर रूट। सो मिल रहा होगा 115.446 आ रहा है, तो 45 हमने कंसिडर किया। फिर जून 2023 में भी क्वेश्चन पूछा करा, फिशर्स इंडेक्स नंबर इज 160, पार्शियस इंडेक्स नंबर इज 140, व्हाट इज लास्परेज इंडेक्स नंबर? तो फिशर्स का कर दिया हमने स्क्वायर और डिवाइड कर दिया पार्शियस से जो था 140। सो हमें आंसर मिल रहा होगा 182.857। 182 तो सिर्फ ऑप्शन बी में दिख रहा है, क्लोजेस्ट ऑप्शन आपको हमेशा मार्क करना होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन की, जब आपको टेबुलर डेटा दिया होगा। बच्चों जब आपको टेबुलर डेटा दिया होगा, इसे ध्यान से हम देखेंगे। 2-4 क्वेश्चन हम सारे के सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं फाइंड द पार्शियस इंडेक्स नंबर। पार्शियस इंडेक्स नंबर फाइंड कीजिए, जबकि 1970 बेस ईयर है। 1970 बेस ईयर हो गया तो आप ऐसे ही करना, अपने क्वेश्चन पेपर पे अपनी पेंसिल से लिख लेना, ये P0 हो गया, ये Q0 हो गया, ये P1 हो गया और ये Q1 हो गया। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है पार्शियस इंडेक्स नंबर। तो फॉर्मूला लिख लेना, P1 P0 समीशन, और पार्शिय तो करंट ईयर को लेना है, तो Q1 एंड देन मल्टीप्लाई विथ 100। P1 का मल्टीप्लाई Q1 से करना है। तो हमेशा डिनोमिनेटर को सबसे पहले सॉल्व कर लो, लिखना तो हमें पड़ेगा ही, तो हम देख लेते हैं क्या वैल्यू हमारी आ रही है। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं P1 Q1। अब पेंसिल से ही बना लो P1 Q1, इनको गोला बना लो कि इन्हें मल्टीप्लाई करना है। P1 Q1 तो गोला बना लो, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 5m प्लस 8 × 5m प्लस एंड 10 × 6m प्लस। ठीक है, सबको हमने कर लिया, MRC किया तो कितना आ रहा है 115। फिर नेक्स्ट था P0 Q1 था, तो अब इस पर स्क्वायर बना लो कि अच्छा ये सेकेंड राउंड है और मैं इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने वाला या करने वाली हूँ। तो स्क्वायर बना लिया। अब हमें ध्यान रहेगा हमें कौन सी रो को मल्टीप्लाई करना है। मेमोरी क्लियर करी, P0 Q1 था तो 1 × 5m प्लस 3 × 5m प्लस एंड देन 4 × 6m प्लस। MRC किया तो कितना आ रहा है 44 ही आ रहा है, सिर्फ 44 मल्टीप्लाई विथ 100। सो 115 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई विथ 100। सो आंसर आ रहा होगा 261.36 विच इज ऑप्शन ए। सो ये हो गया हमारा पार्शियस इंडेक्स नंबर। ठीक है, समझ में आई बात? सो इस तरह से हमें सारे क्वेश्चन लगा के देखना है। इसमें भी पार्शियस इंडेक्स नंबर पूछा है, आप लोग सॉल्व करेंगे ये। नाउ पूछ रहे हैं यहाँ पे
फिर से पास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर पूछ रहे हैं, यहाँ पे आए अब हम लास्ट पर एज इंडेक्स नंबर हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। सो बाला बेस ईयर को लेना है, सो P01 हो जाएगा मेरा P1 डिवाइडेड बाय 0। लास्ट पर एज है मतलब बेस ईयर लेना है, सो Q0 समीशन समीशन मल्टीप्लाई विथ 100। अब हमें P0 Q1 Q0 की ऑलरेडी वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं, ये क्वेश्चन आया है जून 2019 में। सो P1 Q0, P1 पे मैंने ये बना दिया और Q0 पे मैंने ये बना दिया, इनको मुझे मल्टीप्लाई करना है। मुझे अब ध्यान रहेगा, इस कैलसी को ज़रा छोटा कर लेते हैं, हाँ तो अब मुझे ध्यान रहेगा। सो मैंने किया 14 मल्टीप्लाई 10 m प्लस एंड देन 8 मल्टीप्लाई 20 m प्लस एंड देन 10 मल्टीप्लाई 30 m प्लस। MRC किया तो मैंने लिख के रखा, 600 आ रहा है, मैंने मेमोरी क्लियर करी। अब मुझे क्या फाइंड करना है, P0 तो सर्कल बनाया और Q0 तो सर्कल बनाया, तो 12 मल्टीप्लाई 10 m प्लस एंड देन 10 मल्टीप्लाई 20 m प्लस एंड देन 8 मल्टीप्लाई 30 m प्लस। MRC किया तो कितना आ रहा है 560 एंड देन मल्टीप्लाई विथ 100। सो 600 डिवाइडेड बाय 560 मल्टीप्लाई विथ 100, सो ये आंसर मुझे मिल रहा है 107.14। ठीक है, सो सारा कुछ रो को किस तरीके से देखना है तो मैं ये मेथड अप्लाई करती हूँ, स्क्वायर बना दो, सर्कल बना दो, कुछ भी बना दो, तो ध्यान रहेगा किस रो के करस्पॉन्डिंग रो का मल्टीप्लाई करना है। तो ये था हमारा लास्ट पर एज इंडेक्स नंबर। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जनवरी 2021 में आया है बेस्ड ऑन फिशर्स इंडेक्स नंबर। सो फिशर्स इंडेक्स नंबर के लिए सबसे पहले लास्ट पर एज इंडेक्स नंबर फाइंड कर लो, आराम से करते हैं, कोई हमें जितनी जल्दी नहीं है। लास्ट पर एज इंडेक्स नंबर हमारा क्या हो जाएगा, समीशन P1 P0, सो Q0 एंड देन मल्टीप्लाई विथ 100। P1 अच्छा 2000 को बेस ईयर लेना है, 2000 को बेस ईयर लेना है, तो ये मेरा हो गया P0 और ये P1 और ये Q0 और ये Q1। ठीक है, अब हम इसे आराम से सॉल्व कर लेते हैं। तो P1 का मल्टीप्लाई करना था Q0 से, P1 का मल्टीप्लाई करना था Q0 से, तो 12 मल्टीप्लाई 20 m प्लस, मेमोरी क्लियर की, तो 12 मल्टीप्लाई 20 m प्लस एंड देन 8 मल्टीप्लाई 16 m प्लस, 6 मल्टीप्लाई 10 m प्लस एंड 4 मल्टीप्लाई 7 m प्लस। MRC किया तो आ रहा है 456। अब हमें करना था P0 Q0, सो ये रहा P0 और ये रहा Q0। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड को करना है, तो 10 मल्टीप्लाई विथ 200, 8 मल्टीप्लाई विथ 16 एंड देन 5 मल्टीप्लाई 10 m प्लस एंड देन 4 मल्टीप्लाई 7 m प्लस, ये आया 406 एंड देन मल्टीप्लाई विथ 100। सो ये हमारा लास्ट पर एज इंडेक्स नंबर यहाँ से मिल जाएगा। फिर इसी तरीके से पास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर सुकून से फाइंड करना, पास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर आ जाएगा, फिर कर देना लास्ट पर एज मल्टीप्लाई पास्ट ईयर इज इक्वल्स टू अंडर रूट। ठीक है, टाइम ले लेगा, फजूल में आए गेस सबका कमेंट बॉक्स में आंसर आ ही रहा होगा, तो जल्दी जल्दी आप मुझे ये बता दें। मैं चाहती हूँ ज़्यादा टाइम नहीं लूँ आपका, 1 घंटे में एक अच्छा सा रिविजन आपको मिल जाए। चलो अब एक क्वेश्चन हम मार्शल एजवर्थ का सॉल्व कर लेते हैं। मार्शल एजवर्थ का क्वेश्चन जनवरी 2021 में पूछा तो गया था। मार्शल एजवर्थ में हम क्या करते हैं, Q0 प्लस Q1 ये जो है इसको फाइंड पहले ऐड करके रख लो, तो 40 22 प्लस 30 कितना हो जाएगा 42 और ये मेरा हो जाएगा 34, ये हो जाएगा मेरा कितना 21 और 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, ये हमने ऐड करके रख लिया। अब मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1 P0 Q0 प्लस Q1 एंड Q0 प्लस Q1 समीशन। अब हमें इसका मल्टीप्लाई इससे करना है और मल्टीप्लाई करना है इससे, पहले मल्टीप्लाई करना है P1 से, सो ये रहा मेरा P1। कैलसी उठाएंगे, मेमोरी क्लियर करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 42 m प्लस एंड देन 8 मल्टीप्लाई 34 m प्लस, 6 मल्टीप्लाई 21 m प्लस एंड 4 मल्टीप्लाई 15 m प्लस। MRC किया तो आ रहा है 962 डिवाइड बाय, मेमोरी क्लियर की। अब हमें इसको Q0 से करना है, सो अब हम आ जाएं Q0 पर। Q0 कितना दिख रहा है मुझे, 10 मल्टीप्लाई 42 m प्लस एंड देन 8 मल्टीप्लाई 34 m प्लस, 5 मल्टीप्लाई 21 m प्लस एंड देन 4 मल्टीप्लाई 15 m प्लस। MRC किया तो आ रहा है 857 मल्टीप्लाई विथ 100, सो 962 डिवाइडेड बाय 857 मल्टीप्लाई विथ 100, सो ये दिख रहा है 112.25, 112.25 क्लोजेस्ट ऑप्शन हम बोल सकते हैं 112.25 तो 112.26 हम कह सकते हैं लगभग। तो मार्शल एजवर्थ में एक छोटू सा कॉलम लास्ट में बता देना, इसको ओपन करके भी कर सकते थे बट मुझे वो बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, इतनी सारी चीज़ें फाइंड करने से अच्छा है कि एक कॉलम बना लो जिसमें आप
Q0 Q1 को ऐड कर दो। ये फॉर्मूला याद रख लेना, ब्रैकेट ओपन करने वाला, ये भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं। सो ये था मार्शल एजवर्थ मेथड। ये फिशर्स इंडेक्स नंबर रीसेंट ईयर जून 2023 में पूछा गया लास्ट प्राइस इंडेक्स नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे, और आगे अगर हम जाएंगे तो अब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं इंक्रीज डिक्रीज के, या डेयरनेस अलाउंस के, या वेज, रियल वेज के। क्वेश्चन से आपको समझाती हूँ इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं। कुछ तो इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ से दिखेंगे। द इंडेक्स नंबर ऑफ अ प्राइस एट अ प्लेस इन ईयर 2008 इज 225 विथ 2004 एज अ बेस ईयर। अभी शुरू में रिवाइज करते हैं, बताया था बेस ईयर कुछ नहीं दिया होता तो 100 लेते हैं। तो कितना चेंज हो गया, अभी 225 था, पहले 100 था, तो कितना चेंज आ गया, 125% का इंक्रीज। नेक्स्ट कह रहे हैं अगर सारी कमोडिटीज 20% इंक्रीज हो जाए बेस ईयर के कंपैरिजन में, तो बेस ईयर कुछ नहीं दिया होगा तो 100 ले लेना। 100 में अगर 20% इंक्रीज हो गया तो मैं बोलूँगी कितना, 120%। नेक्स्ट डियरनेस अलाउंस का एक क्वेश्चन, ये बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेट मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय वाज 3000। एक पर्टिकुलर टाइम में उसकी सैलरी 3000 थी। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 1985 इज 250 विथ 1980 एज अ बेस ईयर। आपको हमेशा 2 साल दिख रहे होंगे, दोनों साल लिख दिए। अब 1980 बेस ईयर है, 1980 बेस ईयर है तो इसका जो इंडेक्स नंबर ले लेना वो ले लेना 100। 1985 का दे रखा है 250। अब हमने बात करी सैलरी की, तो उसकी सैलरी थी 3000, तो ऑब्वियसली ऊपर वाले ईयर में आएगी। ये एक्स नहीं मालूम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर ले आओ। तो 100x इज इक्वल्स टू 250 मल्टीप्लाई विथ 3000 रुपये। सो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 250 मल्टीप्लाई 3000 डिवाइडेड बाय 100। इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 250 मल्टीप्लाई विथ 3000 डिवाइडेड बाय 100। सो उसकी सैलरी आज के हिसाब से, जो इन्फ्लेशन हो गया, जो महंगाई हो गई, तो आज जिसकी सैलरी अगर 1980 में 3000 थी तो आज उसकी सैलरी 7500 होनी चाहिए। तो हमसे पूछा इफ हैज़ टू बी, ये हमारी आई है करंट ईयर की सैलरी। बोलते आज उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए थी, तो हमने क्या बोला, हमने बोला 7500। पर ये डियरनेस अलाउंस नहीं है, डियरनेस अलाउंस हमारे पास हो जाता है करंट ईयर की सैलरी, करंट ईयर की सैलरी माइनस बेस ईयर की सैलरी। तो उसे आज के हिसाब से कितने पैसे मिलने चाहिए थे, पर उसकी सैलरी थी कितनी, तो 7500 में से 3000 माइनस किया तो आंसर मिला 4500 रुपीज़। ये कॉन्सेप्ट है डियरनेस अलाउंस का। अब इसके पास आगे बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। देखो 2005 की बात कर रहे हैं और 1995 की बात कर रहे हैं, ठीक है लिख लिया। 2005 का इंडेक्स नंबर 286 दिया है तो जाहिरी बात है 1995 का 100 होगा। और देन हाउ मच, अरे यहाँ पे बोल ही नहीं रहा है, कुछ बोलना है कितना प्राइस इंक्रीज हो गया। तो कितना इंक्रीज हो गया, 186% इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट, नेट मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय वॉज 10,000 रुपये। 2000 साल में उसकी सैलरी 10,000 रुपये थी। इट वॉज इंक्रीज टू 20,000 रुपये इन द ईयर 2013 में उसकी सैलरी 20,000 रुपये कर दी गई, जबकि उस साल का जो इंडेक्स नंबर था वो 240 था। ये इंडेक्स नंबर हम 100 लेंगे क्योंकि ये बेस ईयर है। व्हाट शुड बी हिज सैलरी इन कंपैरिजन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंपनी वालों ने चालाकी कर दी, उसकी सैलरी 10,000 से डायरेक्ट 20,000 कर दी। बोल दी हमने तो आपकी सैलरी डबल कर दी है, पर बोल रहे हैं कि अगर सही में देखा जाए, एक्चुअल में देखा जाए तो उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए थी। ठीक है, सो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा 240 एंड देन मल्टीप्लाई विथ 10,000 डिवाइडेड बाय 100। सो हमने देखा हमने उसकी सैलरी कंपनी वालों को 20,000 नहीं बल्कि कितनी करनी चाहिए थी, 24,000। यहाँ पे उन्होंने ये नहीं पूछा कितनी इंक्रीज करो, डियरनेस अलाउंस क्या है, रियल वेज क्या है, ये नहीं पूछा। पूछना उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए थी, 24,000 होनी चाहिए थी। कितना का अलाउंस, 14,000 का अलाउंस, 14 का। अब बोलना है अगर 30% डिक्रीज कर दिया गया बेस पीरियड से तो बेस ईयर में 100%, अगर डिक्रीज कर दिया तो कितना हो जाएगा 70%।
ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करें, इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। एक और 2017 रिसेंट ईयर का कोई क्वेश्चन है जो अभी अभी हमसे पूछा गया हो? नहीं, तो हम यही देख लेते हैं। एक 2019 वाला क्वेश्चन कह रहे हैं 2015 की बात हो रही है और 2018 की बात हो रही है। 2015 का भी इस बार इंडेक्स नंबर दे के रखा है 97.5 और 2018 का भी दे के रखा है। दे के रखा तो 100 नहीं लिया। 2015 में उसकी सैलरी थी 19,500, तो हमसे डेयरनेस अलाउंस पूछ रहे हैं कितना होगा। सो हमने किया 19,500 मल्टीप्लाई 115 डिवाइडेड बाय 97.5। सो ये मुझे सैलरी कितनी मिल गई? 23,000 मिल गई। डेयरनेस अलाउंस पूछा था तो मैंने माइनस करा तो आ रहा है 3500 रुपये। 23,000 में से मैंने 19,500 माइनस करा तो मुझे क्या मिल रहा है? 3500 रुपये आंसर मिल रहा है। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो क्वेश्चन नंबर 63 था। अब बात करें हम क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेस्ट ऑफ एडिकेसीज एंड कंसिस्टेंसी। टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें तो समरी में चलते हैं। बहुत अच्छे से सब कुछ लिखा है ऑलरेडी हमारे पास, बस आपको एक बार ये समरी देखना है। टेस्ट ऑफ एडिकेसी और कंसिस्टेंसी की हम बात करें तो ये इतने 4 टेस्ट हमारे होते हैं। सबसे पहले तो हमसे पूछेंगे कितने टेस्ट होते हैं, हम बोलेंगे 4। पहला है टाइम रिवर्सल टेस्ट, टाइम को रिवर्सल कर देंगे। कौन फॉलो करता है? फिशर्स फॉलो करता है, लास्ट परेश फास्ट नहीं करता। यूनिट टेस्ट सब फॉलो करते हैं। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में फैक्टर उल्टे कर दो, P01 ले रहा हो तो फिर Q01 ले लो। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा 1 आना चाहिए। कौन फॉलो करता है? फिशर्स इंडेक्स नंबर फॉलो करता है, लास्ट परेज और पार्शियल नहीं करते। फिर कहते हैं सर्कुलर इंडेक्स, सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट में ऐसे टाइमलाइन दे देंगे 0, 1, 2, 3, इन सब के इंडेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आना चाहिए। ये कोई फॉलो नहीं करता। ये 2 अजीब से नाम वाले फॉलो करते हैं, सिंगल GM वेटेड एग्रीगेट एंड वेटेड एग्रीगेट वो फिक्स वेट। फिशर्स, लास्ट पर स्पार्शे कोई सर्कुलर टेस्ट फॉलो नहीं करता। इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे। तो सारे टेस्ट कौन फॉलो करता है? अगर हम देखें यूनिट टेस्ट, सारे इंडेक्स नंबर फॉलो करते हैं। फिशर्स ही एक ऐसा टेस्ट है जो टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल फॉलो करता है। लास्ट पर है तो फाशे कौन सा टेस्ट फॉलो नहीं करते? टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल एंड सर्कुलर टेस्ट। अब इस पे कुछ भी घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन एक बार फिर से हम बुकलेट के देख लेते हैं। वेयर इज आवर स्लाइड? दिस वन। सो यहाँ पे कुछ बोरिंग से क्वेश्चन होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर? इंडेक्स नंबर, टाइम रिवर्सल टेस्ट, प्राइस रिलेटिव टेस्ट क्या होता है? ये कुछ था ही नहीं। लास्ट परेज एंड पार्शे डज नॉट सेटिस्फाई व्हाट? लास्ट परेज एंड पार्शे डज नॉट सेटिस्फाई यूनिट टेस्ट एंड टाइम रिवर्सल टेस्ट, क्योंकि फैक्टर टेस्ट कुछ होता नहीं है, बाउलेस टेस्ट होता नहीं है। यूनिट टेस्ट तो सारे के सारे फॉलो करते हैं। विच टेस्ट इज नॉट फॉर नोन फॉर शिफ्टिंग ऑफ बेस नंबर? शिफ्टिंग ऑफ बेस नंबर किसमें कहते हैं हम? सर्कुलर टेस्ट। Next, the 3 index number, namely Parshe, last Perez and Fisher's test does not satisfy what? Fisher's, last Perez और Parshe circular test follow नहीं करते, ठीक है। Which test is known for shifting of base number? शिफ्टिंग ऑफ बेस इंडेक्स नंबर में टाइम रिवर्सल टेस्ट आएगा। उसमें हम टाइम को रिवर्स करते हैं ना, तो बेस शिफ्ट कर देते हैं ऑन शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। टाइम रिवर्सल टेस्ट इसका आंसर होगा। फिशर्स इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई, सिर्फ सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करता। फिशर्स इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई, फिशर्स इंडेक्स नंबर आप देख रहे हैं पॉपुलैरिटी कितनी है। विच इज नॉट सेटिस्फाई बाय फिशर इंडेक्स नंबर? बहुत बार ये पूछा जाता है। द सर्कुलर टेस्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल आर टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। फिशर्स डज नॉट सेटिस्फाई सर्कुलर टेस्ट। विच मेथड? ठीक है, बहुत सारे आपको इसके क्वेश्चन दिख रहे होंगे। सो यहाँ पे आके ये इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो समाप्त होते हैं। अब इसके बाद कुछ छोटे से टॉपिक्स और हैं जिससे क्वेश्चन नहीं बनता, जो है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में हम 2 डिफरेंट सीरीज़ को ज्वाइन कर देते थे। तो एक हमारे पास सीरीज़ होती थी, एक हमारे पास दो अलग अलग सीरीज़ को ज्वाइन करते थे। नॉर्मल हमारे पास फॉर्मूला रहता था। फिर हमारे पास आता है शिफ्टेड इंडेक्स नंबर। शिफ्टेड इंडेक्स नंबर मैंने मान लो 1995 को इंडेक्स नंबर लिया होता, पर अगर अब मैं 2000 को इंडेक्स नंबर लेना चाहती तो क्या करते? तो इंडेक्स नंबर ऑफ करंट है डिवाइडेड बाय न्यू इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई 100। फिर आता था चेन इंडेक्स नंबर। 2005 में 2004 को बेस ईयर लिया, फिर 2006 में 2005 को बेस ईयर लिया, 2007 में 2006 को बेस ईयर लिया। अलग अलग अगर हमारे पास जस्ट नेक्स्ट वाला, जस्ट प्रीवियस वाला होगा तब हम चेन इंडेक्स नंबर फाइंड करते थे। चेन इंडेक्स नंबर हो जाता था लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई विद चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। लिंक रिलेटिव क्या होता था? लिंक रिलेटिव होता था प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर। हमेशा इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या था? करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर।
बेस ईयर नहीं होता, लिंक रिलेटिव में होता है प्रीवियस ईयर। या बोल सकते थे P0 डिवाइडेड बाय P-1, Pn डिवाइडेड बाय Pn-1, क्योंकि प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं। फिर हमारे पास आती थी डिफ्लेटेड वैल्यू, जस्ट वैल्यू जो है कोई डिक्रीज हो रही थी। तो मैं आपको स्लाइड में भी थोड़ा सा जस्ट इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। डिटेल स्लाइड में ओपन कर देती हूँ जिसको आपको याद आ जाएगा सब कुछ। चेन इंडेक्स नंबर याद कर रहे हैं, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई विद चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। देखो अगर मेरे पास ये कुछ क्वेश्चन होता इन द ईयर 2000 में बोलते प्राइस 10 है, 2001 में प्राइस 12 है, 2002 में प्राइस 18 है, 2000 प्राइस 20 है, तो सारे चेन इंडेक्स नंबर फाइंड करो। सबसे पहले लिंक रिलेटिव इंडेक्स नंबर को 100 ले लेते हैं, चेन इंडेक्स नंबर को भी 100 ले लेते हैं। फिर मुझे 2001 का प्राइस रिलेटिव चाहिए, तो क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई विथ 100। फिर ये हमने फाइंड किया। फिर चेन इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई विथ चेन इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये स्प्लाइसिंग डिफ्लेटेड वैल्यू हमारी हो जाती थी करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर। जब प्राइस इंडेक्स लिख रहे होगे तब मल्टीप्लाई 100 नहीं करोगे, पर P0 P1 Q1 के फॉर्मूले में लिखा होगा तो मल्टीप्लाई विथ 100 करना पड़ेगा। सबको ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि मल्टीप्लाई 100 कब लिखना है कब नहीं लिखना। ठीक है, तो ये था हमारे इंडेक्स नंबर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन। अब मैंने आपके साथ एक टॉप 50 क्वेश्चन भी शेयर किए हैं। टॉप 50 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें इस रिवीजन में मैंने एक चीज़ रह गई है मुझसे, क्या वो एक चीज़ जो मुझसे रह गई है वो है वेटेड इंडेक्स नंबर। जब हम बात करें किसकी, वेटेड इंडेक्स नंबर की बात करें तो वो क्वेश्चन छूट जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द 5 ग्रुप कंबाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर इज व्हाट। अजीब सा नाम दे दिया जनरल इंडेक्स नंबर, तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, पर यहाँ पे देखो यहाँ वेट दिया है, यहाँ पे वेट दिया है। वेट का मल्टीप्लाई जो भी इंडेक्स नंबर है उससे कर दो। ये फॉर्मूला हो जाएगा, जो भी इंडेक्स नंबर है उसका मल्टीप्लाई वेट से कर दो। इसका मल्टीप्लाई वेट के साथ m प्लस, फिर मल्टीप्लाई m प्लस, फिर मल्टीप्लाई m प्लस n डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ ऑल द वेट्स। तो सारे सम वेट्स का सम फाइंड कर लेते हैं हम। तो कितना हो रहा है, 35 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 8 प्लस 22। सारे वेट हो रहा है हमारा 100। ठीक है, अब मेमोरी मैंने क्लियर करी। 425 मल्टीप्लाई 35 m प्लस, 15 मल्टीप्लाई 235 m प्लस, 20 मल्टीप्लाई 215 m प्लस, 8 मल्टीप्लाई 115 m प्लस, 22 मल्टीप्लाई 150 m प्लस MRC डिवाइडेड बाय 100। ये मेरा कितना आ गया, 269.2। तो वेट जब भी देंगे आपको तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो ये जनरल इंडेक्स नंबर हो गया। एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे बोलना है द सूटेबल इंडेक्स नंबर इज व्हाट। अब आप पकड़ लो कि इंडेक्स नंबर के साथ या प्राइस रिलेटिव के साथ वेट लिखा होगा। तो फिर 125 मल्टीप्लाई 50 m प्लस 60, 7 मल्टीप्लाई 2 m प्लस 250 मल्टीप्लाई 3 m प्लस MRC डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो इनका वेट कितना हो रहा है, 10। आपको 150.9 बोल रहा होगा। क्वेश्चन कैसा भी बना के दे सकते हैं। एक सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो कह रहे हैं लास्परेज और पार्शियल इंडेक्स नंबर का जो रेशो है वो 28/27 है। लास्परेज और पार्शियल इंडेक्स नंबर का रेशो कितना है, 28/27। देन फाइंड द मिसिंग टर्म इन द वैल्यूज। अब मिसिंग टर्म हमें फाइंड करना है। लास्परेज इंडेक्स नंबर क्या होता था, P1 का मल्टीप्लाई मैं लिखती हूँ P1 Q0 डिवाइडेड बाय P0 Q0, यही होता था ना, वो मल्टीप्लाई विथ 100। और पार्शियल क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ P1 Q1 समीशन ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाई विथ 100। दोनों का रेशो पूछा था, 28 डिवाइडेड बाय 27 गिवन था। ठीक है, अब P1 Q0 फाइंड कर सकते हो क्या आप लोग, P1 Q0 फाइंड कर सकते हो क्या। P1 कितना है, ये रहा करंट ईयर, तो ये P1, ये Q1, ये P0 और ये Q0। P1 का मल्टीप्लाई Q0 से करना है। तो 10 मल्टीप्लाई 2 20, 5 मल्टीप्लाई P 5P डिवाइडेड बाय P0 Q0। ये रहा P0, ये रहा Q0। 10L प्लस 5L कितना हो गया, 15L डिवाइडेड बाय, अब हमें P1 Q1 देखना था। तो ये रहा P1, ये रहा Q1, 5 2 10, 10 प्लस 2P डिवाइडेड बाय P0 Q0। तो 10 P0 Q1 P0 ये रहा, Q1 ये रहा। तो 5 प्लस 2 7L, तो ये आ गया 7L डिवाइडेड बाय 28/27।
सेम काम ध्यान के साथ करोगे तो आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन वो कैसे भी नया बना सकते हैं, मैंने यहाँ कोई नई चीज़ नहीं बताई है, मल्टीप्लाइड रेशो दे के रखा है। सो ये L से L क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास बचा 20 + 5p डिवाइडेड बाय 15। इसको उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 10 + 2p इज इक्वल्स टू 28/27। अब इसके बाद ऑप्शन अप्रोच लगा दो। अब मान लो सही आंसर इसमें दे के रखा है 4 है, सो मान लिया हमने कि p की वैल्यू 4 है, तो देखते हैं हम 28/27 आ रहा है कि नहीं आ रहा। 20 + 5 × 4 and then multiply with 7 divided by 15, 10 + 2 × 4। देखते हैं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो ये मेरे पास कितना हो गया, 20 + 20 40। सो ये आ गया मेरा 40, ये मेरा आ गया 40 और ये हो गया 15। अच्छा ये 15 ऑलरेडी था, 4 2 = 8 और 8 और 10 18। सो ये 47 डिवाइडेड बाय 18 आ रहा है। अब ये थोड़ा बहुत किसी ना किसी नंबर से कैंसिल हो जाएगा, हमने इसे बहुत क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई मत करो इसे, थोड़ा सा ध्यान से करते हैं। 5 4 = 20, सो 20 + 20 40, कैंसिल हो तो रहा है देखो ना, 40 × 7 था, मैंने प्लस कर दिया, और ये 15, 4 2 = 8 और ये 18। अब ये कैंसिल हो रहा है क्या किसी नंबर से, हाँ 3 से कैंसिल हो रहा है और 8 से भी कैंसिल हो रहा है। सो 40 मल्टीप्लाई विथ 7 280 और 15 मल्टीप्लाई विथ 18 कितना 270। तो ये आ गया मेरा 28 डिवाइडेड बाय 27 विच इज़ राइट। सो LHS RHS को हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कैसा भी क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। इसी तरीके से ये देखो, ये पूछ रहे हैं लिंक रिलेटिव इंडेक्स नंबर इज व्हाट। तो लिंक रिलेटिव में क्या होता था, प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर। सो PN अगर करंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर N-1 होगा ना, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा कि दिस क्वेश्चन एक जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं हम। ये कह रहे हैं द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 5 यूनिट इन 1990 टू 7.5 यूनिट इन 1995। ठीक है, प्राइस 5 से 7.5 यूनिट हो गया 1990 से 1995 तक, एंड द क्वांटिटी कंज्यूम डिक्रीजेस फ्रॉम 120 to 90। द प्राइस एंड क्वांटिटी आर दिस एंड दिस परसेंटेज। Therefore, the product price and quantity ratio is the product of price ratio and quantity ratio. प्राइस रेशो क्या हो जाएगा, करंट ईयर का प्राइस मल्टीप्लाई विथ करंट ईयर की क्वांटिटी, करंट बेस ईयर का प्राइस, ये प्राइस रेशो हो गया, और ये मेरे पास हो गया करंट क्वांटिटी रेशो। अब ये सारी वैल्यूज दी थी, मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ अच्छा नेक्स्ट कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन भी हैं। बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आर यूज्ड टू फाइंड फाइनल रियल वेजेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है हम उसे किसके थ्रू देते हैं, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को देते हैं हम लास्ट परेज इंडेक्स नंबर से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल रहे होंगे, थियोरेटिकल भी और ये भी, तो ये आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन आपसे इजीली डुएबल हो जाएंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडेज रिवीजन सेशन। इसमें हमने बुकलेट के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, और ये रिवीजन समरी थी, हमने ये भी अच्छे से रिवाइज कर लिए। ठीक है, सो एक बार फिर से टॉप 50 क्वेश्चन फिर से लगा के देख लेना, या मैं कहूँगी बुकलेट ही ऑर्डर में सॉल्व कर लेना। बुकलेट में कुछ 80-90 क्वेश्चंस हैं, तो एक अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। सो इंडेक्स नंबर की बात करें तो हमारे सबसे पहले इंडेक्स नंबर क्या हो रहा था, चेंजेस मेजर करते हैं हम इंडेक्स नंबर में। हमारे पास सिंपल अनवेटेड इंडेक्स नंबर होते हैं, जिसमें हमारे पास दो थे, सिंपल एग्रीगेट एंड सिंपल एवरेज। सिंपल एग्रीगेट में हम क्या करते हैं, पहले ऐड करते हैं फिर डिवाइड करते हैं, समीशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0 मल्टीप्लाई विथ 100। फिर हमारे पास हो रहा था सिंपल एवरेज, पहले डिवाइड करते हैं फिर ऐड करते हैं, P1 डिवाइडेड बाय P0 समीशन डिवाइड बाय एन मल्टीप्लाई विथ 100। फिर हमारे पास कुछ वेटेड इंडेक्स नंबर थे, 4 टेस्ट ऑफ एडिकेसी या कंसिस्टेंसी थी, फिर ये कुछ छोटे छोटे की टर्म्स। ठीक है, सो ये एक अच्छा सा हमारा रिवीजन सेशन हो गया है यहाँ पे इंडेक्स नंबर का। अब नेक्स्ट सेशन का जो रिवीजन होगा बच्चों वो होगा रेशियो प्रोपोर्शन लॉग इंडाइसिस का, उसके बाद कोर रिलेशन एंड रिग्रेशन। तो वहाँ पे आप क्या आके आपका लेवल 1 का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। टाइमलाइन समझ लो, अभी हम लेवल 1 का रिवीजन कर रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, SDOD, MOCD,
इंडेक्स नंबर, रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉग, इंडाइसिस, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये सबको सुपर स्ट्रॉन्ग करना है। ये 50 से 60 मार्क्स का पेपर होगा। सिर्फ लेवल 1 पढ़कर पास हो सकते हैं। द आंसर इज यस। अगर आप कॉन्फिडेंट रहे, अगर आप घबराए नहीं, अगर आप डरे नहीं, तो डरना मत बिल्कुल कि मैथ्स के पेपर में, तो आपको कोई परेशानी नहीं जाने वाली है। ठीक है, सो 45-46 मिनट में हमने इंडेक्स नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। एक अच्छा सा रिवीजन हमारा हो गया है। नाउ आई विल सी यू विथ रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉग, इंडाइसिस इन द नेक्स्ट सेशन, जो कि थोड़ा लंबा होगा, 2 घंटे का। सो दिस इज इट अबाउट टुडे सेशन। बच्चों बहुत मेहनत से पढ़ाई करते रहो, फुल कोर्स टेस्ट देते रहो, मॉक टेस्ट की तैयारी देते रहो। बीच बीच में परेशानी, अड़चन कुछ आएगा, वहाँ पे नेगेटिव नहीं होना है। किसका एग्ज़ाम आज से जो पढ़ाई शुरू कर रहा है तो भी निकल सकता है? वो बच्चा जो डरा नहीं और कंसिस्टेंट रहा। कंसिस्टेंट, रोज़ रोज़ पढ़ूंगा मैं नो मैटर व्हाट। कॉन्फिडेंट आपको अपना ऊपर ही रखना है, नीचे नहीं लेके जाना है। कितनी भी नेगेटिव चीज़ आपके पास आ जाए, कितना भी मुश्किल पेपर आ जाए, आप पॉजिटिव रहे, then you will win this race. And on this note, I'm ending up this session. Bye bye everyone. Have a good day. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।